नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मेरी लड़की 21 की होने को आई। इस वीकेंड उसका बर्थडे है। तो मैंने सोचा, चूंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बैंक में काम करती हूँ राइट, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यंग लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है फाइनेंसेस की, वो कितनी कम होती है। और यंग को छोड़िए, बहुत बड़े लोगों की भी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसी बारे में चर्चा की जाए कि हम पेरेंट्स, हिंदुस्तानी पेरेंट्स जो हैं, जो वैसे तो कोई भी पेरेंट्स, हम लोग छोटे थे तो हमारी क्या जानकारियां थी और हमें उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कैसे लाना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर औरतें जो पढ़ाई भी सेम समय में सेम तरीके से करके निकलती हैं घरों से, लेकिन जब वो शादी हो जाती है या शादी नहीं होती तो भी, अगर शादी नहीं होती तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स वो करती भी नहीं है। जो अगर शादी होती है तो हस्बैंड ही वो पार्ट अदा करता है। तो ये तो थोड़ा है प्रॉब्लम औरतों का, शायद थिंकिंग का हो। आज भी मेरे कितनी दोस्तें हैं जिनको कोई आइडिया नहीं क्रेडिट कार्ड का, कैसे वर्क करता है, क्या करता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये हमारे युग की बात हो गई। ठीक है, औरतों को नहीं आता है या व्हाटएवर, जिस दौर से भी वो गुजरी, लेकिन इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। और अब ये सिर्फ औरतों तक सीमित की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनका पैसा इस अकाउंट में क्यों पड़ा है, कि उस अकाउंट में क्यों पड़ा है, कि ऐसा क्यों है, कि वैसा क्यों है। कोई आइडिया नहीं होता। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, मैं तो बेसिक फाइनेंस की नॉलेज की बात कर रही हूँ। बेसिक नॉलेज वो भी नहीं होती। इसीलिए यहाँ इन देशों में, भाई इंडिया में तो ऐसा होता नहीं कि बच्चा पढ़ाई करते वक्त कोई लोन ले रहा है और फिर डेट में आ गया, लेकिन यहाँ तो होता है ना। यहाँ तो 18 के बाद आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिया में तो क्या, आप पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी में हो तभी भी माँ बाप ही आपका खर्चा करते हैं। इनफैक्ट शादी भी माँ बाप ही कराते हैं ज़्यादा करके, जो अरेंज मैरिजेस। तो बच्चों को खासकर सोचना नहीं पड़ता, और जब वो स्टेज पे आते हैं कि सोचना शुरू करें तो वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि गलतियाँ कम करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे छोटी उम्र में वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट टू द एक्सटेंट कि अकेले रहना, खर्चा संभालना, सब कुछ उनको देखना पड़ता है। कई बार वो पढ़ाई भी साथ में कर रहे होते हैं। तो इंडिपेंडेंस तक तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक जानकारी या एजुकेशन का सवाल है, वहाँ पेरेंट्स को थोड़ा इंटरफियर करना चाहिए। ये नहीं कि उनके अकाउंट में जाएं और सब कुछ देखें और क्या हो रहा है क्या नहीं, वो नहीं, लेकिन इतना तो ज्ञान दें बच्चों को कि कैसे वो अपने फाइनेंसेस बेटर हैंडल कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें जैसे क्रेडिट कार्ड का ज्ञान, कि क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है और अगर आपके वो फ़ायदे के लिए है कि नहीं है। कि आज के दिन क्रेडिट कार्ड लेना तो बहुत आसान है, बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट बना इसलिए है कि वो उस पर इंटरेस्ट बैंक कमाए। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा लेना है तो आपको उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहिए, और आपको 55 दिन जो फ्री इंटरेस्ट के होते हैं उसी पे आपको अपनी चरखी घुमानी है। तो आप कैसे घुमाओगे? हिंदुस्तानी खास करके इसमें काफ़ी दिमाग रखते हैं। तो उन हिंदुस्तानी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को देना शुरू करें, क्योंकि यहाँ बच्चे जल्दी मैच्योर और अडल्ट हो जाते हैं। यहाँ बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगते हैं। इस चीज़ पे सब लोग ध्यान दें कि क्रेडिट कार्ड का कैसे वर्क करता है। भाई अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा छुटपुट बता देती हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम ऐसा होता है कि अगर आपने सोचिए 500 का क्रेडिट लिया है और आपका खर्चा महीने का, तो महीने के महीने उसका बिल आएगा आपके पास, ठीक है, कि आपने इतना खर्चा किया। आइडिया होता है कि आप 55 दिन जो हैं वो आप क्रेडिट पूरा यूज़ करो, लेकिन बिफोर द 55 डेज या आपकी ड्यू डेट आती है उससे पहले क्रेडिट कार्ड को फुली पे कर दो, और फिर यही साइकिल शुरू करो। तो जब आप खर्चा करते हो तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को ही स्वाइप करो, लेकिन जैसे ही वो 55 डे का साइकिल ख़त्म होता है, यानी आपकी ड्यू डेट आती है कार्ड की, तो आप उसको पूरा पे कर दो 100%, और फिर दूसरे महीने फिर यही साइकिल शुरू करो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है
क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट आप बिल्कुल पे नहीं करते हो, तो आपको इंटरेस्ट फ्री मनी मिलता है फॉर 1 मंथ। जहां आपकी सेविंग्स जो है, जो आपकी इनकम है, उस पर आप 55 दिन इंटरेस्ट कमाते हो और इधर का पैसा रोटेट करके आप 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज करते हो। तो दैट इज द इंटेलिजेंट वे। द अदर वे इज कि हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तो ज़्यादातर का देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है कि पैसा नहीं होता तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने का मतलब है कि जो आप इंटरेस्ट नॉर्मल पे कर रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेगुलर में आपका शायद इंटरेस्ट होगा करीब 19.94 अराउंड दैट मार्क। अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो हो सकता है 13 पॉइंट समथिंग होगा, 13.49। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपका इंटरेस्ट हो जाता है 21.94% विद माई बैंक। विद अदर्स इट कुड बी डिफरेंट, सो इट्स अराउंड 22%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और एक बार अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो उसी को क्लियर करने में ना लोगों की कमर टूट जाती है। किसी भी चीज़ को आप ले लो, अगर आप सही तरीके से उसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। तो अगर आप जैसे अपने बच्चों को 500 या 1000 का क्रेडिट कार्ड दिला के उनको प्रैक्टिस कराएं कि कैसे वो उसको यूज़ करें, जो भी अगर वो महीने में बाहर कुछ खाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो रादर देन यूजिंग दैट डेबिट कार्ड दे शुड स्टार्ट यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड। लेकिन मेक श्योर कि मंथ जब खत्म होता है, यानी कि जब ड्यू डेट आती है कार्ड की, तो कार्ड इज फुली पेड और फिर वही साइकिल शुरू करनी है। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, जिससे उनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ा बनना शुरू हो। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बच्चों को मदद कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा बहुत ज़रूरी बात है जो मैं कस्टमर्स को देखती हूँ और हमेशा वो परेशान रहते हैं, एक ऑफसेट और रीड्रॉ। ये दो, इनकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो पता रखें कि रीड्रॉ और ऑफसेट अकाउंट्स हैं, उनमें फ़र्क क्या है या कैसे वर्क करते हैं। तो मैं थोड़ा तो जानकारी आप लोगों को दे दूं, क्योंकि इसीलिए चैनल बना, ये वीडियो इसीलिए। तो रीड्रॉ में क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं घर में, और घर के एक्स्ट्रा पैसा यानी जो आपके रिक्वायर्ड रिपेमेंट्स हैं मंथली, उससे आप ज़्यादा पे करते हैं, तो वो अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़ा रहता है होम लोन के अकाउंट में एज रीड्रॉ। द एबिलिटी इज कि आप इस रीड्रॉ को विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ नीड। द बेनिफिट, रीड्रॉ की वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सिर्फ फॉर इंस्टेंस आपका लोन $1000 का है और आपके रीड्रॉ में $500 पड़े हुए हैं, तो आपका जो होम लोन बैलेंस है वो सिर्फ 500 दिखाएगा। तो जब अगर वो 500 दिखाएगा तो यानी 500 पे ही इंटरेस्ट आपको लगेगा, तो यू सेविंग इंटरेस्ट, करेक्ट। द प्रॉब्लम इज, और द ड्रॉबैक ऑफ अ रीड्रॉ इज कि से फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारा रीड्रॉ अपने उसमें डाला हुआ है, तो आपका पेमेंट आता है करीब से, आप मंथली सिर्फ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत छोटे अमाउंट पे हो रहा है, जैसे 500 पे हो रहा है, तो आपका रिपेमेंट आता है करीब $70 एवरी मंथ या $20 एवरी मंथ। लेकिन कहिए कि कहीं कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी है आपको, आप उसी से बाकी मैनेज करने लगते हो कि भाई हमारा तो होम लोन का पैसा हमको सिर्फ $70 पे करना पड़ता है, तो पैसे बचते हैं हमारे पास काफ़ी, और आप लाइफस्टाइल अपनी बदल देते हो, और फिर सडनली कोई इमरजेंसी आती है और ये जो 500 पड़े हैं रीड्रॉ में आप उनको निकाल लेते हो, तो आपका बैलेंस जो 500 दिखा रहा था वो झट करके 1000 हो जाएगा वापस से, और आपका जो पेमेंट 70 था वो फटाक करके 140 के करीब आ जाएगा। और ऐसे में कई बार क्या होता है, 140 तो एक बात है, कितने साल आपने रीड्रॉ अपना छोड़ा हुआ है अकाउंट में वो भी मायने रखता है। लोन तो 30 ही साल का होता है मैक्सिमम, जो अगर आपने रीड्रॉ 20 साल रखा है और सडनली 20वें साल आपने रीड्रॉ निकाल लिया सारा, तो जो 10 साल रह जाते हैं उसमें आपको पूरा बैलेंस पे करना पड़ता है। तो 140 तो एक है, टर्म के हिसाब से हो सकता है आपका पेमेंट सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और आप अफोर्ड नहीं कर पाओ, तो ये रिस्क है इसका। लेकिन ऑन द अदर हैंड एवरीडे ऑफसेट में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट में जो भी पैसा रखते हो आपको इंटरेस्ट पे ऑफसेट मिलता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो भी आपके ऑफसेट अकाउंट में पैसा है वो आपके होम लोन बैलेंस में माइनस कर दिया जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। बेनिफिट ये है कि इसमें रिपेमेंट्स कभी कम नहीं होते, क्योंकि आपका बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो आप कंटिन्यूसली उतना ही पे करते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड पेमेंट्स आपके कभी रिड्यूस नहीं होते, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कभी ये ट्रेजेडी नहीं होगी कि अगर आपने पैसा एवरीडे ऑफसेट से अपने निकाला या ऑफसेट अकाउंट से, जो माइजा कहलाता था बैंक में पहले,
आपने पैसा निकाला किसी इमरजेंसी में तो आपके रिपेमेंट्स पे फ़र्क नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपका टर्म सडनली आपको डबल ट्रिपल पे करना है क्योंकि आपने ऑफसेट से पैसा निकाल लिया। तो ये फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से देखने वाली बात यह है, मेरे हिसाब से तो ऑफसेट इज़ द वे टू गो। रीड्रॉ में पैसा नहीं रखना चाहिए, बट देन अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। जब अगर आपको पूरी जानकारी है और आप समझ बूझ कर रीड्रॉ में पैसा रख रहे हो देन इट्स ओके। बट अगर आप रखते हो किसी और उम्मीद से और कुछ और सोच के तो तकलीफ है, क्योंकि रीड्रॉ विद टाइम रिड्यूस भी होता जाता है। क्योंकि बैंक को तो देखना है ना कि कहीं आप कल को रीड्रॉ निकाल लो सारा तो फिर कैसे होगा, तो रीड्रॉ रिड्यूस भी होता जाता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनके डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है और अपने घरों में बच्चों को जो मार्केट में उतरने वाले हैं समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो आकर के मकान लेने की सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको ये सब जानकारियाँ दे देना चाहिए। फिर उनके ऊपर है वो क्या करते हैं। एटलीस्ट क्यूरियोसिटी आ जाएगी तो हो सकता है वो बैंक में जाके लेंडर या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठ के इन चीज़ों की जानकारी हासिल कर लें, अगर अब वो आपसे नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन एक बार दिमाग में तो डाल ही देना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों को समझाना और खुद को भी समझना, गारंटोर्स। ये तो मत ही पूछिए, तो टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि कितने केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों ने उनको ख़त्म कर दिया। कैसे होता क्या है कि जब सोचिए आज आपके बच्चे निकले बाहर मकान खरीदने, कोई नया, अपनी कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी है $1000 की, उन्होंने मकान ले लिया 1500 का। तो ये जो 500 हैं ये कहाँ से आएंगे? माँ बाप। तो माँ बाप का जो मकान है जो उन्होंने खून पसीने से सारा पे करके बैठे हुए हैं, उसकी इक्विटी बैठी है पूरी, बहुत सारी अच्छी इक्विटी लेके बैठे हैं, उसको सिक्योरिटी की तरह बैंक कई बार ले लेती है और माँ बाप को गारंटर बना लेती है। बच्चों के कहने पे माँ बाप भी साइन करते हैं, हमारा बच्चा है, बच्चे के लिए तो सब कुछ जान भी कुर्बान। कई बार देखा गया है कि बच्चे अपना लोन पे ही नहीं कर पाते, अंत में वो प्रॉपर्टी बिकती है और मेजर शॉर्टफॉल आता है। और ये जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है जो फुली पेड है वो लपेट में आ जाती है और माँ बाप बच्चों का कर्ज उतारते रह जाते हैं अपने बुढ़ापे में, क्योंकि बच्चे तो हाथ झाड़ के निकल जाते हैं। कई बार इंटेंशनली करते हैं बच्चे, कई बार अनइंटेंशनली, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। और कई बार माँ बाप जो हैं उन्हें भी ज्ञान नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका ज्ञान रखना और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में जा रहे हैं। ये तो वीडियो बच्चों का तो ठीक है, आप उन्हें सिखाएं, ये तो माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस स्टेज में जा रहे हैं जहाँ हमारे लोन्स अब पेड ऑफ हो सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और बच्चों के नए लोन शुरू होंगे। तो जानकारी रखें हमेशा, कोई भी पेपर, ये नहीं कहते भाई बच्चों पे जान हाजिर है, बच्चों को सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ इन्फॉर्म्ड हो, हर चीज़ जानकारी के बाद आप साइन करें अपनी जान किसी को तो जान कर करें। धोखे से जो जान आपकी ले ले तो तकलीफ है ना। एक चीज़ होती है ना कि सब कुछ अपने आप सीखना है बच्चों को, हाँ सीखना है, ज़रूर सीखना है, लेकिन वही बात है ना कि अगर आप गुफा में छोड़ने वाले हो तो टॉर्च तो पकड़ा सकते हो ना। भैया रास्ता अपने आप खोज लेगा, लेकिन टॉर्च तो दे दो। बस वही कोशिश है कि टॉर्च मिल जाए, कि बच्चों के हाथ में हम टॉर्च दे सकें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सडनली याद आया मुझे, क्रेडिट कार्ड में एक पर्सनल लोग क्या करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी जानना, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस में लोग बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी है वो पर्सनल है। तो बिजनेस कई बार ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड 50-50, 60-60 हज़ार के सर पे टंगे रह जाते हैं, वो बिजनेस के साथ ख़त्म नहीं होते। तो आप बैंकरप्ट या आपका बिजनेस लिक्विडेट हो गया, लेकिन उस लिक्विडिटी में आपका क्रेडिट कार्ड कवर ही नहीं हुआ, तो सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड के डेट का तलवार लटका ही रहता है। और ये तो मैंने कितने केसेस में देखा है। और यही नहीं, ये तो चलिए आपका बिजनेस है, आपकी लायबिलिटी है, मैंने तो कई एम्प्लॉयज़ को फंसते हुए देखा है।
तो से फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटे कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज से वट एवर मार्केटिंग ऑफिसर और समथिंग, क्योंकि आपका काम ट्रैवलिंग का है तो आपको कंपनी क्रेडिट कार्ड दे देती है। जानकारी रखें कि वो क्रेडिट कार्ड किस तरीके का है, क्योंकि मैंने केसेस देखे हैं जिसमें एम्प्लॉइज को क्रेडिट कार्ड पर्सनल लायबिलिटी पे मिल जाता है। नाम कंपनी का, इट्स बिजनेस कार्ड, लेकिन लायबिलिटी उस एम्प्लॉय की है। फिर वही वो काम छोड़ भी देता है उस कंपनी का, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड उसके साथ ही रहता है। कई बार कंपनीज लेती ही नहीं है वापस। तो आपको जब चीजें मिल रही होती है ना कि भैया लो कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, ये वो सब कुछ, तो आपको लगता है वाह मैंने क्या गजब का काम किया। कई बार बाद में झटके लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल चीज़ सोचते हो, करते हो, गलतियां होती हैं, रिस्क लेते हैं लोग, पैसा डूबता है, सब कुछ होता है, वो तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पर जब भी कुछ करो, जब भी, तो देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के आप किसी दूसरे झमेले में फंस जाओगे। और सेम जानकारी बच्चों को दें, जिससे कि बच्चे भी इस चीज़ की जानकारी रखें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, बिजनेसेस शुरू करते हैं, ये करते हैं। वैसे उनको ज्ञान भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी एक बार खटखटा के अपना ज्ञान दे देने में कोई बुराई नहीं है। तो जो भी करें समझ बूझ कर करें, और अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के करें। तो जितनी बड़ी चादर हो प्लीज़ पैर उतना ही फैलाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ जितनी बड़ी चादर है उसमें सिमट के रहें, जिससे कि आसपास चादर बची रहे। अच्छे से अपने को कवर करके रहें, थोड़ी एक्स्ट्रा चादर रखें, एकदम एज तक नहीं लेट जाने का, पैर बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलने का। तो फिर आज का वीडियो इसीलिए बनाया था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ बना दूं, लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं इस बारे में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और पिछले दिनों जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, होपफुली आपके एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरी उतरूं, क्योंकि मुझे पता है किसी ने आपको ज्वाइन करवाया है मेरा चैनल। तो प्लीज़ देखते रहें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, जहाँ हिंदुस्तानी हो, क्योंकि मैं हिंदी में इसीलिए बोलती हूँ कि हिंदुस्तानियों तक पहुँचे और हिंदुस्तान में पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है ही, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हट के हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे, जो अभी खास हो नहीं पा रहा है। बट होपफुली इन न्यू फ्यूचर। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।